Welcome to Mishika classes. Let's know about India. In today's first class, we are going to discuss about the Harvest Festival was celebrated in India. आज हमारी किसकी टर्न है स्टडी करने की? इंडिया के बारे में जानने की बारी है आज हमारी। आज जिस टॉपिक में जो टॉपिक हम इंडिया के बारे में जानेंगे वो क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल। Please like it, share it and subscribe my channel if you like the video. Now, first of all, we have to know that what is the meaning of harvest festival. कौन से मंथ में इस स्टेट के अंदर कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, उससे पहले हमें क्या जानना इंपॉर्टेंट है? वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। सबसे पहले हमें यही पता होना बहुत जरूरी है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते किसको हैं, होता क्या है ये। इट इज सेलिब्रेटेड ऑफ द फूड ग्रोप्स ग्रोन ऑन इंडिया। ये सेलिब्रेशन होती है जो भी फूड क्रॉप्स हम इंडिया के अंदर बो करते हैं, जो भी हम इंडिया के अंदर फूड क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, उसके उसकी सेलिब्रेशन करना मींस अब जब कोई भी क्रॉप जो है कोई भी फार्मर जब ग्रो करता है तो उसके बाद उसको प्रॉफिट होता है, तो उसको वो सेलिब्रेट करता है इन डिफरेंट डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द स्टेट इन विच ही और शी वॉज लिविंग। जिस स्टेट के अंदर वो रहता है उसके अकॉर्डिंगली, वहां के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली, अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली वो उन सभी फेस्टिवल्स को उसके अकॉर्डिंगली ही वो सेलिब्रेट करता है। इट इज सेलिब्रेटेड एट डिफरेंट प्लेस एट डिफरेंट टाइम एज देयर हार्वेस्टेड टाइम इज डिफरेंट। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बिकॉज जो फार्मिंग होती है वो डिपेंड किस पे करती है? ऑन द नेचर, ऑन द टेम्परेचर, ऑन द रेनफॉल, इन सभी चीजों पे डिपेंड करती है। और इंडिया के अंदर जो पूरा इंडिया के जो बाकी सभी स्टेट्स हैं, इसके अंदर क्या है, सभी स्टेट्स के अंदर अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग रेनफॉल की जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा है। वेदर का जो क्लाइमेट का इफेक्ट है इंडिया के अंदर बहुत चेंजेस है, प्लेस टू प्लेस वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। उसी के अकॉर्डिंगली ही जो वहां पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है, मीन्स जो वहाँ की सॉइल है वो भी बहुत डिफरेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो वहां पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो भी डिफरेंट होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली उनका हार्वेस्ट टाइम यानी कि जो वो पकने की जो फसल तैयार हो जाती है उसका जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में। नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द राजस्थान। राजस्थान का हार्वेस्टेड फेस्टिवल क्या है? It's Gangor. The harvest festival of Rajasthan is Gangor. What is the meaning of Gangor? Gangor is derived from the two words Gana and Gor. Gana means Lord Shiva and Gor means Goddess पार्वती। जो गणगौर है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है राजस्थान का। इसमें जो गाना और गोर, जो गाना है वो लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं और जो गौरा है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम गौरा माता यानी कि पार्वती माता को। ये गणगौर है, इसमें जो लेडीज हैं डांस करती हैं, घूमर करती हैं, जो राजस्थान का फोक डांस है। द नेम ऑफ द फोक डांस ऑफ राजस्थान इज घूमर। घूमर करती हैं और सेलिब्रेट करती हैं अपने फेस्टिवल को, अपने हार्वेस्ट फेस्टिवल को। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन इज लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। लोहड़ी फेस्टिवल इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट वाज इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड द डेट 13th। ये 13th जनवरी को किया जाता है लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। इट इज सेलिब्रेटेड एट द मंथ at the ending of the winter, or we can say that when the longer days were start beginning, then it is celebrated. It is celebrated to harvest after harvesting the rabi crops। रबी क्रॉप्स की जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जब फसल पकनी शुरू हो जाती है रबी क्रॉप्स, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इट वाज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट होता है। और जनरली जो है ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले सेलिब्रेट होता है, और जो बाय डिफॉल्ट जिसकी डेट बैठ जाती है दैट वाज द 13th जनवरी। इसके अंदर बेसिकली हिंदूज और सिख ये दो वो है रिलीजन्स हैं जो सेलिब्रेट इसको करते हैं। नाउ नेम द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट उत्तरायण। उत्तरायण में कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्तरायण?
जो सन है उसके जो पीरियड है वो चेंज होते हैं, तब लॉन्गर डे स्टार्ट होते हैं, उसको हम उत्तरायण कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्तरायण? उत्तरायण मीन्स द लॉन्गर डेज वाज बिगन, लॉन्गर डेज होने स्टार्ट हो गए, दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? उत्तरायण कहा जाता है। एंड द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड उत्तरायण वाज अ मकर संक्रांति, मकर संक्रांति वो फेस्टिवल है जो उत्तरायण पे सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, ये भी नॉर्थ इंडिया के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। और वैसे तो ये फेस्टिवल जो है ऑल ओवर द जो इंडिया है सभी जगह सेलिब्रेट करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द उत्तरायण मंथ एंड द मकर संक्रांति। द मकर संक्रांति वाज सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ इंडिया, मकर संक्रांति जो है नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है। अब जो इसके जो अलग अलग नेम है, दैट वाज द पौष संक्रांत, दैट वाज इन महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी इसको पौष संक्रांति कहते हैं, सुकरात कहते हैं सेंट्रल इंडिया के अंदर। जो मेन जो नेम है वो मकर संक्रांति ही है, बाकी जो नेम है दैट वाज अ पोष। पोष मतलब पोष हिंदी मंथ है जिसके अंदर ये मंथ आता है, दैट वाज अ पोष। पोष महीना होता है वो हिंदी कैलेंडर के, हिंदू कैलेंडर्स के अकॉर्डिंगली आता है, उसमें जो संक्रांत होती है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और सुकरात में, सुकरात मीन्स अगेन द वर्ड इज राइट फॉर द संक्रांत, संक्रांत के लिए वर्ड ड्राइव हुआ है सुकरात। नेक्स्ट, ऑन विच फेस्टिवल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड? ऐसा कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको एज अ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम? दैट वाज अ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति वाज आल्सो सेलिब्रेटेड एज नाउ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल फ्रॉम 1989। 1989 से जो है मकर संक्रांति को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज अ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी करते हैं इन द स्टेट्स ऑफ द राजस्थान एंड द गुजरात। राजस्थान और गुजरात दो स्टेट्स हैं। गुजरात के अंदर जो गुजरात में अहमदाबाद है वहां पर तो बेसिकली इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बहुत बड़े लेवल पे होता है। दो सिटीज हैं जो मेनली सेलिब्रेट करती हैं। नेम द असम हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ माघ। माघ के महीने में, माघ अगेन इट इज अ हिंदू कैलेंडर वर्ड, के महीने में कौन सा असम फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? एंड द नेम ऑफ दैट फेस्टिवल इज मखोर बिहू। मखोर बिहू जो है वो फेस्टिवल है दैट वाज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ माघ, माघ के महीने में जो सेलिब्रेट होता है। एंड व्हेन वाज द माघ मंथ? माघ मंथ कब आता है? इट इज बिटवीन द जनवरी एंड द फरवरी, जनवरी और फरवरी के बीच में ये महीना आता है माघ। इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द थ्री कॉन्टिन्यूटी फेस्टिवल, तीन फेस्टिवल्स लगातार इसमें सेलिब्रेट होते हैं। एंड दैट फेस्टिवल्स वर कॉल्ड एज अ भोग, भोग कहते हैं। फर्स्ट वन द भोगोलू बिहू, जो ईव होती है भोगोली बिहू की उसमें उरुखू गाते हैं, और आफ्टर दैट बाद पोशु होता है उनका जो थर्ड डे होता है, दैट वाज अ पोशा। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं? दे बर्न द बोनफायर्स, बोनफायर्स जलाया जाता है। मेड अप ऑफ बोनफायर्स किसकी बनी होती है? मेड ऑफ द ग्रीन बैम्बूज, फायरवुड्स, हे एंड द ड्राइड बनाना लीव्स। जो उनकी बोनफायर होती है बेसिकली, तो उसमें क्या क्या मटेरियल वो यूज करते हैं? द ग्रीन बैम्बूज, द फायरवुड्स, द हे एंड द ड्राइड बनाना लीव्स। और इस दिन वो अपने ट्रेडिशनल गेम्स, जो असम की जो ट्रेडिशनल गेम्स है, दैट वाज अ पोर्ट ब्रेकिंग गेम, टेकली पोंगा, what it is called, टेकली पोंगा, and the buffalo fighting. These are the games of the traditional games of basically of Assam. असम के ट्रेडिशनल गेम्स हैं ये, पॉट ब्रेकिंग और द बफेलो फाइटिंग, इनकी वो इंडिया प्ले करते हैं। और जो मेनली जो इनका फूड होता है उस दिन वो क्या होता है? दैट वाज द फूड मेड ऑफ राइस केक्स, राइस केक्स होते हैं इनका, एंड साथ में होता है सोंगा पिट्टा एंड तिल पिट्टा और कोकोनट लड्डूज। दीज आर द सम delicacies, or we can say the food that were prepared by the Assamese on this particular day. नेक्स्ट वन, नेम द तमिलनाडु हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु के हार्वेस्ट फेस्टिवल की। तमिलनाडु में जब क्रॉप तैयार होती है तो कौन सा फेस्टिवल, कौन सा जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करता है? द नेम ऑफ दैट फेस्टिवल इज पोंगल। द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज पोंगल। पोंगल वाज सेलिब्रेटेड इन द तमिलनाडु एंड इट इज अलोंग विद मकर संक्रांति। ये मकर संक्रांति के अलोंग ही पड़ता है, मतलब नियर अबाउट ही होता है जब मकर संक्रांति हमारी होती है। एंड ये जो बेसिकली इसके जो है दैट वाज अकॉर्डिंग टू द तमिल कैलेंडर, तमिल कैलेंडर के अंदर जो मंथ ताई होता है उनका, उसके अकॉर्डिंगली ये सेलिब्रेट होता है। एंड इट वाज अ 4 डे इवेंट, इसमें 4 डेज का ये इवेंट होता है और ये डेडिकेट करते हैं टू द गॉड सन। जो मकर संक्रांति है वो गॉड सन को ही डेडिकेटेड किया गया। तो अगेन द पोंगल इज आल्सो द सेलिब्रेटेड
ऑन द मकर संक्रांति में जो है उसी टाइम पर ही सेलिब्रेट होता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये किसको डेडिकेट होता है? टू द गॉड सन, सन गॉड को ये डेडिकेट किया करा जाता है। एंड इसके 4 days का इवेंट है। द नेम ऑफ दैट इवेंट्स आर द सूर्य पोंगल, द मट्टू पोंगल एंड द कोनम पोंगल। दीज आर द नेम्स ऑफ द festivals that was celebrated along with the भोगी पोंगल। भोगी पोंगल तो फर्स्ट डे होता है तो भोगी पोंगल के नेम से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद सूर्य पोंगल, देन माटू पोंगल एंड देन द कोनम पोंगल। दीज आर द डेज विच आर सेलिब्रेटेड द 4 day इवेंट। 4 day फेस्टिवल होता है पोंगल का जनरली। इस दिन वो जो बनाते हैं डिश, दैट वाज द पोंगल डिश। पोंगल बेसिकली उनकी जो डिश की नेम की वजह से, दैट इज अ बॉइलिंग ओवर अ राइस along with the jaggery। jaggery means गुड़, गुड़ के साथ चावलों को बॉईल किया जाता है। दिस इज देयर स्वीट डिश ऑन द पोंगल। पोंगल में जो स्वीट डिश बनती है वो यही है। दे आर बॉइलिंग राइस, बॉइलिंग ओवर द राइस विद द jaggery, jaggery के साथ उसको बॉईल किया जाता है। एंड the this festival was celebrated along with the Cholas period। the Chola period जो थे हमारे हिस्ट्री के अंदर हम बात की जाए तो Chola period जो थे उनके पीरियड्स के साथ ही ये फेस्टिवल स्टार्ट होना, सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उगाड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। उगाड़ी फेस्टिवल किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? It was celebrated in Andhra Pradesh and the तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ये फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, उगाड़ी फेस्टिवल। एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ये मार्च के मंथ में ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, वंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। वंगाला फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? द वंगाला फेस्टिवल इज फेमस फॉर इट्स वंगाला डांस। जो वंगाला फेस्टिवल है वो बेसिकली फेमस क्यों है? वो अपने वंगाला डांस के लिए फेमस है। एंड इट वाज सेलिब्रेटेड इन मेघालय एंड असम। मेघालय और असम में ये सेलिब्रेट करते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट इज इन विच मंथ लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से महीने में, कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? एंड इट वाज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। और किस किस जगह पर होता है? इट वाज इन लद्दाख, झस्कर एंड द कारगिल। These are the places where this Ladakh Harvest Festival was celebrated. Name the Harvest Festival of Maharashtra। महाराष्ट्र का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? एंड महाराष्ट्र का हार्वेस्ट फेस्टिवल इज नोन एज द गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा को इनका महाराष्ट्र का हार्वेस्ट फेस्टिवल माना गया है। एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के मंथ में गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करते हैं। और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे, फ्रॉम गुड़ी पाड़वा डे, द महाराष्ट्रियन सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर ऑल्सो। महाराष्ट्र का जो न्यू ईयर है वो भी इसी दिन से स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं उसको जो न्यू ईयर वो अपना जो सेलिब्रेट करते हैं दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे। इसी पर्टिकुलर डे के साथ ही उनका न्यू ईयर भी सेलिब्रेट होता है। नेम द केरला हार्वेस्ट फेस्टिवल। व्हाट इज द केरला हार्वेस्ट? केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? द केरला हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ओनम। केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम है एंड इट वाज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। और ये अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। These are the some harvested festivals that I have discussed in this class। ये कुछ ही हार्वेस्ट फेस्टिवल्स थे जो मैंने इस वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट जो बेसिकली जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए, these are those festivals, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ये वो हार्वेस्ट फेस्टिवल जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए as we all are the Indians। I hope you like the video. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.